हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एज कोचिंग में स्वागत करता हूं। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान का मासिक टेस्ट जो अगस्त 2021 का हो रहा है, बोर्ड द्वारा दिया गया है, इसका पूरा हल आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसमें पहला था इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ये समीकरण दिया गया है। इसमें ऊपर ऊष्मा लिखी हुई है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अर्थात ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और साथ में CaCO3 का वियोजन हो रहा है CaO और CO2 में, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है C2H6 का IUPAC नाम इथेन है। एल्किल यौगिकों का सामान्य सूत्र, एल्किन यौगिकों का सामान्य सूत्र लिखा गया है। एल्कीन भी कह सकते हैं, एल्किन भी कह सकते हैं, CnH2n होता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 होंगे और न्यूट्रॉन भी 7 हैं, चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम परमाणु भार कहते हैं। इसलिए यहाँ पर 14 है परमाणु भार, तो हम 14 से 7 को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर सोडियम के लिए चूँकि परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार। तो यहाँ पर प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, परमाणु भार इसका 23 होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर 23 ऋण 11, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 12। कारण सहित आप लोग जाने, चूँकि आपका केवल उद्देश्य ये नहीं है कि आप पेपर में लिख सको, अभी आप परीक्षा में उसका जानकारी भी होनी चाहिए किस तरह हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर सजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी कार्बनिक यौगिकों को वह समूह होता है जिसमें एक विशेष प्रकार का क्रियात्मक समूह पाया जाता है सभी सदस्यों में, और उनमें अणुभार जो होते हैं उनके क्रम में होते हैं, मतलब जैसे श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे तो अणुभार उनका बढ़ता चला जाएगा। जैसे एल्कोहल की श्रेणी अगर लें तो CnH2n प्लस 1OH होता है, इसका सामान्य सूत्र एल्कोहल श्रेणी कह सकते हैं हम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई गई है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षाओं में दर्शाते हैं। जैसे कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिनको हम डॉट डॉट करके दर्शाए हैं। इसमें नियॉन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 करके दर्शा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यौगिक है, जैसे CH4 और NaCl, इन्हें बंध का प्रकार पूछा गया है। CH4 में सहसंयोजक बंध और NaCl में आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण या यौगिक से पृथक करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से अलग कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेगा, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू Cu प्लस FeSO4, यहाँ पर Fe ने CuSO4 से Cu को रिप्लेस कर दिया है, स्वयं Fe जाकर जुड़ गया है। अगला समीकरण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है। जिंक भी क्या करता है, CuSO4 को उसके विलयन से, लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। यहाँ पर संरचना बताई गई प्रोपेन के C3H8 है। ये संरचना हम कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करते हुए और इस तरह संरचना बना लेते हैं। मेथिल अल्कोहल में CH3OH की संरचना ये लिखी हुई है। यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं संरचना बनाते समय प्रत्येक तत्व की संयोजकता पूरी होनी चाहिए। जैसे कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, 1 2, हाइड्रोजन की 1 होती है। संयोजकता का ध्यान में रखकर ही हम संरचना बनाते हैं। यहाँ पर एसिटिक अम्ल की संरचना बनी हुई है, CH3COOH होता है, तो यहाँ पर CH3COOH, देखिए यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की 2, यहाँ ऑक्सीजन की 2 और हाइड्रोजन की 1। संयोजकता को पूरा करते हुए हम संरचना बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम, प्रतीक और
आवर्त सारणी में स्थान बताइए जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम का होता है और आवर्त सारणी में इसका समूह क्षारीय मृदा धातु समूह में है, दूसरे समूह में है, H2 समूह भी कहते हैं इसको, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम इस तरह से समूह के सदस्य होते हैं। ये अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर हल बता दिया है। केवल मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इसमें इसका केवल हल करा दिया जाए, आपको कारण सहित उसको बताया जाए। अगर आप 11th और 12th दोनों जो कक्षाएं हैं उनका केमिस्ट्री का पूरा हल अच्छी तरह से समझकर जानना चाहते हैं तो जीनियस रेज कोचिंग करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आगे वाले आने वाली परीक्षा में भी जो त्रैमासिक एग्जाम होने हैं आपके, उनके भी जो हल हैं सबसे पहले आपको मिल सकें। ठीक है, धन्यवाद।